इस तरह हम हर एमपीए को 50 लाख 20 लाख 30 लाख दें, जहां ज़रूरत होगी हम देंगे, तो मेरे ख्याल से हम अपने डिपार्टमेंट को ताला लगा के बैठ जाएं। असेंबली फ्लोर पे मेरा नाम लिया गया, मुझ पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए, मेरी फैमिली को बीच में घसीटा गया। कोई भी उठ के मुंह उठा के इल्ज़ाम लगाए तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। लेकिन इस तरह नहीं होता कि कोई एप्लीकेशन उठा के मिनिस्टर के पास आए या मिनिस्टर जाके फाइनेंस से वो रिलीज़ करवा के पैसे अपनी जेब में डाले या उसकी जेब में डलवाए। ये तरीक़ेकार नहीं होता। अगर बात मेरी ज़ात की हो तो मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की है, डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की अवाम की है। मैं ज़रूरी समझती हूँ कुछ चीज़ों पर बोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। बारहा सीएम साहब भी ये कहते आ रहे हैं कि असेंबली को रूल्स के मुताबिक चलाएं। अभी भी तवज्जो दिलाओ, नोटिस पे सवाल जवाब हो रहे थे, वो तो सवाल जवाब में होते हैं। तो सर कुछ चीज़ों को देखा जाए। और दूसरा ये कि असेंबली फ्लोर पे अगर किसी का नाम लिया जाता है तो उसको सेल्फ एक्सप्लेनेशन का भी मौका दिया जाता है, जो मुझे कल नहीं दिया गया। तो उस पर मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर बात मेरी ज़ात की हो तो मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की है, डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की अवाम की है। मैं ज़रूरी समझती हूँ कुछ चीज़ों पर बोलना। हम पे यहाँ इल्ज़ाम लगाया गया द फ्लोर ऑफ द हाउस के 30 करोड़ की करप्शन की है, 6 करोड़ की करप्शन की है, 50 लाख वाशों की करप्शन की है। सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंटल वो पूरा तरीक़ेकार असेंबली को बताना चाहती हूँ कि तरीक़ेकार होता क्या है। कि कोई इवेंट हम करते हैं, कोई ग्रांट देते हैं, किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं। सर उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हमारी जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे होती हैं, या ग्रांट एंड एड होता है वो हम एसोसिएशंस को देते हैं, क्लब्स को देते हैं, हमारी स्पोर्ट डिपार्टमेंट करती है। दूसरा सर जो इसका मैकेनिज़्म फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट एंड एड, उसका सर तरीक़ेकार ये होता है कि इन सारी चीज़ों को दी बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड इज़ लीगल बॉडी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इज़ headed by the Honorable Governor बलूचिस्तान is patron and chief। तो गवर्नर साहब इसकी हेड होते हैं और इन सारी चीज़ों को देखते हैं उस बोर्ड को, कि जो बोर्ड के अंडर इस तरह जो चीज़ें होती हैं हमारी डिपार्टमेंट में। उसके अलावा सर हमारे पास कमेटी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी। अगर किसी ने कोई रिक्वेस्ट किया है हमारी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ के अलावा, अगर किसी ने कोई रिक्वेस्ट किया है, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो क्लब हो या कोई टीम हो, तो उसका एक बाकायदा तरीक़ेकार होता है, वो हमारी कमेटी में जाती है और कमेटी के अप्रूवल के बाद फिर फाइनेंस को जाता है, फिर रिलीज़ होती है। इस तरह नहीं होता कि कोई एप्लीकेशन उठा के मिनिस्टर के पास आए या मिनिस्टर जाके फाइनेंस से वो रिलीज़ करवा के पैसे अपने जेब में डाले या उसकी जेब में डलवाए। ये तरीक़ेकार नहीं होता हमारे डिपार्टमेंट में। दूसरा ये सर कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम अपने एक्टिविटीज़ के अलावा स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जो पूरे साल का हमारा कैलेंडर होता है, उनकी एक्टिविटीज़ के अलावा इस तरह के हमारे पास केसेस आती हैं जहां बलूचिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, जिसमें हमारा शाहज़ेब रिंद है जिसको हमने ग्रांट दिया था। इसके अलावा वसीम, शेहक, बिलाल, सादुल्ला खान, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं बलूचिस्तान के जो कैलेंडर शेड्यूल में हमारे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बलूचिस्तान का नाम रोशन किया तो हमने उनको सपोर्ट किया। तो सर ये पूरे हमारे डिपार्टमेंट का वो है तरीक़ेकार है कि किस तरह हम सपोर्ट करते हैं। दूसरा ये कि हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, हमारे ओल्ड स्पोर्ट्स मैन हैं और हमारे एकेडमीज़ हैं, स्पोर्ट्स सेक्टर इन बलूचिस्तान जहाँ जहाँ भी है हम उनको असिस्ट करते हैं, इनको हम ग्रांट देते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी तमाम अरकान असेंबली से, किसी को भी स्पोर्ट्स के हवाले से कोई इवेंट अपने डिस्ट्रिक्ट अपने हलके में करना चाहता है तो वो एक प्रॉपर चैनल होता है, वो डिपार्टमेंट को दरख्वास्त दे, उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाती है, वहाँ उसका फैसला होता है कि रिपीटिशन तो नहीं हो रही उस इवेंट की जो हम अपने सालाना कैलेंडर में कर रहे हैं। उसके बाद वो फाइनेंस में जाती है। इन तमाम प्रोसेस में आपका जो मिनिस्टर है वो ना सेक्रेटरी होता है, ना उसका कोई लेना देना होता है। फंड की रिलीज में, उनकी अप्रूवल में ये सारी कमेटी करती है, और जो सरकारी कमेटी है हर डिपार्टमेंट की, उसमें फाइनेंस भी हमारे साथ वो शामिल है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि तरीक़ेकार ये है कि थ्रू DSOs हम करते हैं, थ्रू डिपार्टमेंट हम करते हैं। अगर इस तरह हम हर एमपीए को 50 लाख 20 लाख 30 लाख दें, जहाँ ज़रूरत होगी हम देंगे, तो मेरे ख्याल से हम अपने डिपार्टमेंट को ताला लगा के बैठ जाएं। क्योंकि जो हमारा सालाना ग्रांट है जिसकी 35% टैक्स में जाता है, उसके बाद जो बचता है वो हम अपने एक्टिविटीज़ में लगाते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़
होती है। ज़रैन साहब यहाँ गवाह होंगे कि हमने जलमगसी में एक इवेंट को वो फंड किया है थ्रू आवर डिपार्टमेंट। जो रेस थी वहाँ जलमगसी में, पोलो के इवेंट्स थे, हमारे नेशनल इवेंट्स में हम कायद-ए-आज़म नेशनल इवेंट्स में हम बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को भेजा। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ों में हमारी डिपार्टमेंट फंड कर रही होती है। और जो इल्ज़ामात कोई भी उठ के मुँह उठा के इल्ज़ाम लगाए तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। लेकिन असेंबली फ्लोर पे मेरा नाम लिया गया, मुझ पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, मेरी फैमिली को बीच में घसीटा गया। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस को मेरी इस्तेकाक मजरू हुई है प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए और ये इस पर कमेटी बिठाई जाए और ये साबित कराएं वो लोग जिनको लगता है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग से मुफ्त के पैसे मिलते हैं। आपने उस दिन एक